शादी की भी बातचीत स्टार्ट हो सकती है शुक्र के उदय होने से, तो इसमें क्या योग बनते हैं जब शुक्र उदय हो? बहुत अच्छे। देखिए, शुक्र उदय होने के साथ ही विवाह कार्य शुरू हो जाएंगे। अभी तक जनवरी तक कोई विवाह कार्य हमने नहीं देखा। बड़े स्कैंडल भी आप देख सकेंगे इस समय में, फरवरी माह में। रिश्तों की शुरुआत के लिए ये समय आपको बेहतर मौके ज़रूर देगा। कुछ के जीवन में अचानक से कोई मित्र ही उसका प्रेम संबंध बन सकता है। मेष राशि की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने रिश्ते में क्रोध से बचना है। ये आप कपल्स के लिए बता रही हो, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है? ये सिंगल्स के लिए भी अच्छा है। उनको भी, अगर वो ऑफिस में किसी को प्यार करते हैं और लुक्का छुपी चल रही है तो वो लुक्का छुपी अब थोड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन दोस्ती ने इतना ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है, एक ज़बरदस्त कॉकटेल है ये। अच्छा। यानी प्यार का कॉकटेल अब पीने के लिए तैयार होइए। जो अशुभ हो रहा है वो शुभ हो जाए और इनको सफलता मिल जाए प्यार में। देखिए, सबसे अच्छा है कि इस महीने, फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि भी है, बहुत शुभ समय है। ठीक है, तो शुरुआत से ही अगर आप करें तो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। प्यार कीजिए, इतना कठिन समय नहीं आएगा कि बहुत ही कठिन है, ये नहीं झेला जाए, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन आपका जो समझदारी वाला पक्ष है ना, वो जरूर उजागर होगा आने वाले टाइम में। ये जो हम देखते हैं ना कि देवर भाभी का रिश्ता या जेठ मतलब क्या बोलें कि बहुत गलत है, तो वो गलत चीज़ें क्यों आती हैं? क्योंकि पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए। तो यहाँ ये चीज़ कंडीशन बन रही है। और अभी तो ये उफान चढ़ने वाला है 12 फरवरी के पहले ही। जो 7-8 दिन होते हैं वो प्यार को तो तेजी दे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। फरवरी का महीना आने वाला है। वेस्टर्न कैलेंडर में इसे लव का महीना कहते हैं। आज लव पॉडकास्ट में हम इसी पे बात करेंगे और जानेंगे कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों का हाल, किनको मिलेगा धोखा और किनको मिलेगा प्यार। जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। फरवरी का महीना आने वाला है, शुक्रदेव उदय हो जाएंगे, अपने पावर में आ जाएंगे और कुछ गोचर भी होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए आपको कैसा लगता है, फरवरी का महीना कैसा रहने वाला है लव लाइफ के लिए? हाँ जी, देखिए, फरवरी का महीना तो सबके लिए एक इंतज़ार की तरह है। ठीक है, तो इस महीने में प्यार के रंग भी बहुत खिलेंगे। और जैसे आपने बोला किसको मिलेगा धोखा, तो मैं चाहूँगी इस बार किसी को ना मिले धोखा। प्यार के इस समय पे हर किसी को बेचैनी है कि कौन अब उनके जीवन में आने वाला है। तो फरवरी सबके लिए बहुत खास रहेगा। एक बहुत अच्छी बात हमें ये मिलेगी कि शुक्र उदय हो जाएंगे। तो प्यार के वो तो कारक हैं, तो उनका प्रभाव हम सभी को किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगा। हर राशि अपने भीतर उनका एक अलग ही रंग ज़रूर देखेगी। और अगर देखें हम ग्रह गोचर की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें हमें मिलेंगी, ज़रूर मिलेंगी। हाँ, कुछ परेशानियां आएंगी, क्योंकि जब हम महीने के दूसरे पड़ाव में जाएंगे और वो पड़ाव हमारा शुरू हो जाएगा 12 के बाद से ही, और तो उस समय पे थोड़ी सी चीज़ें उलझती भी दिखाई देंगी। 23 फरवरी के करीब जब मंगल महाराज भी अपनी प्रबल राशि से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे और राहु के साथ बैठ जाएंगे, वहीं बुध भी होंगे और वहीं शुक्र के साथ उनका अलग संबंध बनेगा। तो ये सभी चीज़ें ना प्यार में कुछ ना कुछ रोमांच तो लाएंगी ही लाएंगी और कुछ नए रंग दिखाएंगी। यानी कुछ राशियों को इस समय प्यार मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कुछ का पुराना प्यार वापस भी आएगा। हाँ, लेकिन कुछ के लिए थोड़े झगड़े भी बढ़ सकते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मैरिज लाइफ में कुछ 1-2 राशियों को थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। लेकिन कुल मिला के थोड़ा अच्छा कहा जा सकता है। एक सुकून भरा जो जनवरी में इतना नहीं गुजरा, लेकिन अब थोड़ा फरवरी में बेहतर गुजर सकता है। तो कपल्स के लिए अच्छा रहने वाला है फरवरी? हाँ, कपल्स तो बनेंगे भी। अच्छा। बिल्कुल, इस समय रिश्तों की नई शुरुआत का समय भी आप देखेंगे। और हमारे इधर तो वैसे भी जैसे ही बसंत आने वाली होती है तो उसके साथ ही फरवरी की जब आरंभ दिखेगा तो वो और अलग रंग लेके आएगा। तो ये वैलेंटाइन तो एक अलग चीज़ है ही है। बाकी हमारे इधर की जो आबो हवा जब चलेगी ना, प्यार में अलग रंग भरेगी। तो सभी के रिश्ते में कुछ ना कुछ मिठास भी घुलेगी, कुछ गिले शिकवे होंगे, लेकिन वो दूर भी होंगे। अच्छा
मैम आप मुझे बता रहे थे कि शादी की भी बातचीत स्टार्ट हो सकती है शुक्र के उदय होने से, तो इसमें क्या योग बनते हैं जब शुक्र उदय होता है? बहुत अच्छे। देखिए, शुक्र उदय होने के साथ ही विवाह कार्य शुरू हो जाएंगे। अभी तक जनवरी तक कोई विवाह कार्य हमने नहीं देखा, सब रुके हुए थे क्योंकि तारा अस्त है। तारा क्या है? शुक्र महाराज अस्त हो गए हैं। तो अब शुक्र का उदय होना ही वैवाहिक कार्यों की शुरुआत का है। तो यानी कि ये समय होगा कि अब जो लोग रिश्ता खोज रहे हैं उनको रिश्ते मिलेंगे। कुछ लोगों ने खरीदारियां कर ली हैं तो अब बैंड बाजे बजने वाले हैं, शहनाइयों का दौर शुरू हो जाएगा। तो एक अच्छी स्थिति आएगी, यानी कि शुक्र का आगमन जो है वो कई मायनों में हमें बचाव भी देगा। चाहे हम कह लें कि मंगल की स्थिति बाद में हमें थोड़ी सी कठोर दिखाई देगी, लेकिन शुक्र की स्थिति उसे बचाने वाली भी होगी। वहीं बुध का प्रभाव भी कई मायनों में कुछ ऐसे रिश्तों को लेके आएगा जो आपके अचानक से तो बनेंगे, लेकिन ये आपके लिए लंबे भी चलेंगे। हाँ, कुछ एक दो चीज़ें होंगी जब आपको लगेगा कि एक मतलब छुपे हुए रिश्ते अचानक से अब बाहर आ गए। अचानक से कुछ बड़े स्कैंडल भी आप देख सकेंगे इस समय में, फरवरी माह के दौरान। ये आप स्कैंडल्स किसके में बता रहे हो? ये सभी के मतलब कुछ राशियों के जीवन में जरूर आएगा अगर हम बात करेंगे, क्योंकि तब उनका जो भाव पक्ष होगा और जो शुक्र के साथ राहु का युति योग होगा, 4 ग्रहों की युति जब बनेगी तो वो अपने अलग अंदाज देगी। तो ये समय होगा कि रिलेशनशिप में एक कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो बहुत ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकती हैं। यही वो समय भी होगा जब आप रिश्तों के कारण अपनी सेहत को भी खराब पाएंगे। यानी हम जब बात करते हैं कुछ ऐसी डिजीज़ की जो संक्रामक मतलब रोग बनती हैं, और जैसे कि एक होते हैं ना, जैसे हम कहते हैं एड्स जैसे रोगों का प्रभाव, ये प्रभाव भी कब बढ़ता है? जब राहु का प्रभाव अपने चरम पे होता है। तो मंगल, राहु, शुक्र और बुध का होना, तो यानी कि कुछ अलग रंग भी दिखेंगे। तो इस समय अनैतिक संबंधों से बचें जो आपके लिए घातक भी होंगे। तो ये कुछ राशियों को इस पे खास ध्यान देना है, क्योंकि तब अष्टम की, द्वादश की, छठे की जब ये युति मिलेगी ना उन लोगों को, उनके जीवन में मुश्किल भी आ सकती है। राशियों के बारे में तो हम आगे चर्चा भी करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनको सावधान रहना है। बिल्कुल। ठीक है मैम, आपने तो ग्रहों की स्थिति बता दी, अब आगे बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी में लव लाइफ? देखिए, मेष राशि वालों के लिए एक अच्छा समय कहेंगे हम, और कुछ नए रिश्ते बनेंगे अब। तो प्यार के मामले में तो ये समय आपको कुछ अच्छे रिश्तों की प्राप्ति को देने वाला है। साथ में जो मैं देख सकती हूँ कि आपके जो पंचमेश होंगे, सूर्य की स्थिति भी इस समय बदलाव वाली होगी। तो नए रिश्तों की शुरुआत के लिए ये समय आपको बेहतर मौके ज़रूर देगा। कुछ के जीवन में अचानक से कोई मित्र ही उसका प्रेम संबंध बन सकता है, ऐसी भी घटनाएं जरूर घटेंगी किसी के साथ। और ये सबसे ज़्यादा तब होगा जब आपका पंचम और नवम साथ में आ जाएगा। तो यानी कि मतलब कि जब आपके गुरु की अब ना दृष्टि भी पड़ेगी। यहाँ देखिएगा, जब वो अपना कुंभ में होंगे ना मंगल के साथ सूर्य की स्थिति, और तब गुरु महाराज देख रहे होंगे, तो ये क्या करेगा कि ये प्यार को, दोस्ती को प्यार में बदल देने वाली चीज़ें में लेके आएगा। तो कहते भी हैं कि गुरु महाराज जब देख रहे होते हैं तो इतनी शुभता से भर देते हैं, फिर चाहे राहु हो कोई बात नहीं, वहाँ शुभता की दृष्टि तो पड़ ही रही है ना। कुछ ना कुछ बातें हो सकता है दोस्त इतनी जल्दी ना माने, या उसे भी लगे कि नहीं ये इतनी जल्दी कैसे हुआ, लेकिन धीरे धीरे ही सही प्रेम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये बेहतर मौका रहेगा। और अगर हम बात करें दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ में प्रेम संबंधों की, तो ये पक्ष ठीक रहने वाला है। आपके जो बिगड़े हुए हालात थे, जो बातें नहीं बन रही थी, या घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई थी, आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे, तो अब कुछ ना कुछ समय आप ज़रूर निकाल पाएंगे। और एक जब हम समय देखें तो हम देखेंगे कि 10 तारीख के बाद से लेकर लगभग 20 तारीख का समय आपको एक अच्छे रिश्तों की ओर ले जाने वाला भी होगा। कुछ नए लोग मिलेंगे, कुछ लोग जो होंगे वो आपके जीवन में एक लंबे समय तक रहने वाले हैं। मैम, कुंडली में जब बनाते हो तो मेष राशि में बनाते हो तो उसमें पंचमेश जो सन है वो भी गोचर कर जाएंगे, और बीच में ग्रहण भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। तो क्या सावधानी रखनी है मेष राशि वालों को जिससे उनका प्रेम डगमगाए नहीं और अच्छे से चलता रहे पूरे महीने? देखिए, ग्रहण का प्रभाव तो मेष ही नहीं सब पे पड़ेगा, ठीक है, मेष से लेकर मीन तक सबका है। अगर मेष राशि की ही बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपने रिश्ते में क्रोध से बचना है।
क्योंकि आपका ना एग्रेसिवनेस ही आपके रिश्ते को खराब करने वाला है। जिद, कड़वाहट या फिर एक तरह की कुंठा का असर भी आपके रिश्ते में आएगा और ये ग्रहण के दौरान ज़्यादा बढ़ेगा। तो उस दौरान आपको क्या करना है, जितना संभव हो सके खुद को शांत रखिए, जितना संभव हो सके दूसरे के साथ तालमेल बनाने की कोशिश कीजिए। फिर चाहे आप ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना, क्योंकि ये टाइम होगा आपकी परीक्षाओं का, ठीक है। लेकिन बुध महाराज बदलेंगे, ठीक है ना, सूर्य महाराज निकल जाएंगे, शुक्र एक अलग स्थिति में होंगे। फिर जो महीने का दूसरा पड़ाव होगा वो आपको कुछ राहत देने लगेगा। अंतिम भाग में आते आते रिश्ते कुछ परिपक्व होंगे, मजबूत होंगे, एक दूसरे के प्रति समझदारी का भाव भी बढ़ेगा। अच्छा, तो जो लोग मैम नो कांटेक्ट में हैं, जिनका ब्रेकअप हो रखा है, क्या वैलेंटाइन में वापस पास आ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये ना टाइम बन रहा है, फरवरी का समय तो खास बन ही रहा है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति है। तो स्वाभाविक रूप से अचानक से जो आपके नहीं भी थे संबंध, नो कांटेक्ट था, तो कनेक्शन तो होने की अच्छी संभावना बनती है। अच्छा, तो मैम मेष राशि वाले ऐसी कौन सी उपाय करें जिससे इनका लव लाइफ और अच्छा हो जाए फैब में? देखिए, फरवरी के महीने में गुलाबी गुलाबी हर तरफ है थोड़ा लाल शामिल कीजिए, यानी कि आप अपने पास कुछ तो रेड कलर जरूर रखिए। रेड कलर का रुमाल रख सकते हैं, कुमकुम आप अपने पास रख सकते हैं, कुछ ऐसी, या फिर आप ना जैसे कि हमारे होता है कि एक लाल रंग का ना गुलाब ले लीजिए, ठीक है, लाल रंग का गुलाब लिया, उस पे ही गुलाब जल डालिए, ठीक है, और उस पे आपने एक इलायची रखनी है, ठीक है, गुलाब, उस पे आपने गुलाब जल डाला, एक इलायची रखी। इसको आपको क्या करना है, इसको दुर्गा पे अर्पित करके आना है मंगलवार के दिन। ये काम करिएगा, क्योंकि इस समय ना मंगल आपको जोश तो बहुत देगा, ऊर्जा बहुत देने वाला है। अब आपकी ऊर्जा को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है ना, इस चीज़ के लिए आपको देवी की शक्ति की जरूरत है, वहाँ देवी की शक्ति काम करेगी। इस उपाय को कीजिए, आपके रिश्ते भी बेहतरीन होने दिखेंगे। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है मैम लव लाइफ फरवरी? देखिए, वृषभ राशि की देखो अगर बात करें तो एक अच्छा समय है। कारण है कि जैसे कि आपके तो राशि स्वामी हैं, उदय हो गए, ठीक है ना, अब तो आपकी बल्ले बल्ले है, समझ लीजिए। प्यार में आपके पास कई मौके हैं। अब तो ये है कि आप रूठे हुए को भी मना सकते हो आसानी से, यानी आपका आकर्षण बहुत अच्छा रहेगा, आपकी बोलचाल बहुत अच्छी होने वाली है। और जब महीने के शुरुआत में मैं देखती हूँ आपके ना ये भाग्य का प्रबल भाव आपको मजबूती देगा, ठीक है, उसके सहारे कुछ ऐसे मित्र बनेंगे जो आपको यात्राओं में मिल जाएंगे। यानी आप कहीं घूमने निकले, हो सकता है किसी धार्मिक यात्रा पे ही निकले, वहीं कुछ ऐसे रिश्ते आपको मिले जो आपको सोलमेट जैसे दिखेंगे। और ये होगा 12 से पहले की स्थिति का टाइम, तब आपके भाग्य भाव की स्थिति ज़्यादा प्रबल होगी, तो प्यार में उसका सहयोग आपको बहुत मिलने वाला है। और जब मैं दूसरे पक्ष की बात करूं, तब शुक्र महाराज की स्थिति में बदलाव होगा और अन्य ग्रह भी आ जाएंगे। बुध शुक्र का जब युति योग बनेगा तो मन तो चंचल होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ नए रिश्ते दे जाएगा। यानी अगर आप किसी काम में हैं, कहीं करियर में लगे हुए हैं, किसी को पसंद करते हैं, क्योंकि आपके इस समय ना जो दशम भाव होगा वहाँ पे शुक्र का प्रभाव आपको आपके कार्यस्थल पर किसी की मित्रता देने वाला है, या किसी के प्रति आपको लगेगा कि वो आपके प्रति ज़्यादा रुझान रख रहा है। तो ऐसे संकेत आपको इस महीने ज़रूर दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ छोटे छोटे तो ज़रूर मिलेंगे आपको संकेत। ये आप कपल्स के लिए बता रही हो, जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी अच्छा है? ये सिंगल्स के लिए भी अच्छा है, उनको भी अगर वो ऑफिस में किसी को प्यार करते हैं और लुक्का छुपी चल रही है तो वो लुक्का छुपी अब थोड़ी आगे बढ़ेगी, और इसमें प्रपोजल का टाइम भी बनेगा फिर आपके पास। तो यानी कि एक समय बहुत अच्छा है, इसका उपयोग भी करने के लिए समझदारी और प्यार से आगे बढ़िए, जिद नहीं। वृषभ राशि को रोमांस लव सब मिलने वाला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा दिन आने वाला है। जिनका दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो रखा है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? नहीं, क्या वापस से वो प्यार वापस आएगा या फिर वो सिंगल ही रहेंगे इस बार? नहीं, प्यार का मौका है उनके पास, एक अच्छा समय है, उनको मिल सकते हैं।
उनके लिए अगर उनकी कुंडली के, क्योंकि देखिए जब प्यार वापस आता है ना तो उसमें पंचम की भूमिका बहुत है। प्यार हमारा पंचम है, वृषभ के लिए भाव, पंचम बुध ग्रह हो गए। बुध ग्रह है। ठीक है। और बुध की स्थिति क्या होगी, 8 के बाद बदलने वाली है। 8 फरवरी के बाद बुध की स्थिति उदय की स्थिति हो जाएगी, बदलाव आने वाला है। शुक्र पहले ही आपके लग्नेश पहले ही बली हैं, तो यानी कि आपका जो लग्न का और पंचम का संबंध बहुत शुभ माना जाता है। लग्न पंचम योग, ये योग आपके लव मैरिज के योग को बढ़ाता है। तो यानी कि इस महीने आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। तो जीवन में कुछ नए लोगों का आगमन ये समय दिखाता ही दिखाता है। और इनके साथ भी ये है कि आपकी भी जो फ्रेंडशिप है, जो अभी शुरू हो रही है या अभी सिर्फ दूर दूर तक थे, देख रहे थे, अब जाके बातें शुरू होंगी। अब प्यार से वो सीधा सीमाएं आगे बढ़ेंगी, चीज़ें बढ़ेंगी और आपकी बातें भी आगे निकलेंगी। मैम गोचर भी है, जी। शुक्र कुंभ में चले जाएंगे, बिल्कुल। बुध भी चले जाएंगे, वहाँ राहु पहले से बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति क्या बताती है? देखिए जब बुध तो एक अच्छी स्थिति में चले जाएंगे, वहीं शुक्र होंगे। अब राहु के साथ बुध और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा है। यहाँ ये फायदा मिलेगा इनको, इनका मैत्री संबंध होने के कारण ही इनको शुभता मिल जाएगी। अच्छा। अगर मैं मेष की बात करूं, वहां मंगल की शत्रुता आ जाती है ना इन सब के साथ, लेकिन ये तो मित्र तो हो गए, दोस्त हो गए सारे मिलके एक साथ। अब चाहे वहां सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए, तो थोड़ी एनर्जी दे दी, लेकिन दोस्ती ने इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है, एक जबरदस्त कॉकटेल है ये। अच्छा। यानी प्यार का कॉकटेल अब पीने के लिए तैयार होइए। और आपका तो एकादश भाव भी जागृत होगा, यानी एक से अधिक संपर्क भी बनेंगे। अच्छा। यानी कि आपके दोनों हाथों में लड्डू। अच्छा, मतलब कि जो तब से सिंगल थे अब डबल डेट। बिल्कुल, ये टाइम है इस चीज का। ठीक है, तो वृषभ वाले उपाय क्या करें कि ये लव लाइफ और अच्छा हो जाए इनका? देखिए वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो अच्छा समय है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर दिक्कत देती हैं कुछ बीच में, क्योंकि कुछ ग्रह ऐसे बदलेंगे भी तो अपनी प्रभाव देने से वो हटेंगे नहीं, जैसे सूर्य और मंगल मैंने कहा पहले ही। तो इनके लिए आपको चाहिए कि आप ना नहाने के पानी में, अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा अगर हो सके तो कपूर डालिए और थोड़ा सा आप इसमें केसर डालिए, इससे स्नान कीजिए। इससे आपका तो ऑरा और क्लियर होने लगेगा और शुभता आएगी। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करें कि अपने पास कुछ ना महकती चीज़ ज़रूर रखिए, खुशबू वाली कोई भी चीज़। अपना परफ्यूम यूज़ ज़रूर कीजिए, ठीक है। किसी इत्र का उपयोग ज़रूर कीजिए। इस पूरे महीने आप इस चीज़ का उपयोग कीजिए, इससे इनको और लाभ मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी में लव लाइफ, क्या दिखता है आपको गोचर में? देखिए मिथुन की अगर मैं बात करूँ ना तो कुछ शुरुआतें तो थोड़ी लग सकती है कि हाँ परेशानी है, थोड़ा बात नहीं बन पा रही है। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो मिथुन के ना 8वें घर में शुरू में ही क्या रहेगा कि ग्रहों का जमावड़ा वहाँ रहेगा। अच्छा। तो 8वें में होने में दिक्कत तो आती ही आती है। बातचीत में किसी ना किसी तरह की अनबन या किसी थर्ड पर्सन के कारण आपका रिश्ता खराब होने लगे, ठीक है। या फिर मतलब कि आप किसी और से बात कर रहे हैं और आपका जो साथी है वो गलत समझ बैठेगा। अच्छा। ये चीजें आपको दिक्कत दे देंगी। जनवरी से चलते आ रही है। हाँ, वही चीज अभी भी बनी हुई है। मतलब जनवरी के आखिर भाग में ये चीजें बढ़ रही हैं और अभी फरवरी के शुरुआती तक, क्योंकि इस समय पे जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी वाणी है, जो आपका साहस है, वो सब कुछ 8वें से प्रभावित हो रहा है। तो उसका प्रभाव आपको दिक्कत जरूर दी जाएगा। तो यहाँ रिश्ते को संभालना थोड़ा मुश्किल है और आप कितनी चीज़ों की इच्छाएं लगाए बैठे हो सकते हैं अभी तो, ठीक है। इच्छाएं प्रबल कहेंगी और वो 8 फरवरी के बाद और प्रबल होने वाली हैं, क्योंकि बुध भी अपने रंग में अलग ही होंगे। लेकिन बाद में क्या है कि आपको कुंभ राशि में जाते ही आपका मन जो होगा वो अब बेहतर होने लगेगा, यानी आपके रिश्ते का भी बेहतर होने का समय है। कोई तनाव था, किसी तीसरे के कारण आपकी बातचीत खराब हो रही थी, वो सुधार में आएगी, क्योंकि अब आपको भाग्येश का बल मिल जाएगा। वहाँ आके आपको गुरु की दृष्टि भी देखने लगेगी, वो और शुभकारी स्थिति बनाएगी। तो रिश्तों में हाँ शुरुआत परेशानी दे सकती है, लेकिन बाद का पक्ष आपके पक्ष का है। यानी 12 फरवरी के बाद चीज़ें आपके लिए बेहतर कही जा सकती हैं। फरवरी आते आते जाते जाते अच्छी चीजें लेके जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके लिए भी प्यार के मौसम का रंग तो रहेगा। अच्छा। बिना छुए रंग इन्हें जाएगा नहीं। थोड़ा दुख है, उसके बाद सुख है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो नो कांटेक्ट में उनके लिए स्थिति कैसी है? अच्छा, नो कांटेक्ट की बात करूं तो बनने का समय है, ठीक है।
और थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बनने का अच्छा समय दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। कोई मित्र जो काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहे थे या किन्हीं से लड़ाइयाँ ज़्यादा लड़ रही थी, बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि पीछे ना पंचमेश भी खराब स्थिति में थे, ठीक है। वहीं आपके राशि स्वामी भी अस्त की स्थिति के थे। तो इन चीज़ों ने ना रिश्तों को काफ़ी तोड़ मरोड़ दिया है, चीज़ों को बहुत परेशान किया है। व्यर्थ की तनातनी, घरेलू जिम्मेदारियों का असर भी अगर मैं मैरिज लाइफ की बात करूं वहाँ पे भी पड़ा है। तो रिश्ते गड़बड़ाए ज़रूर हैं, लेकिन वो ख़राब नहीं होंगे, और नो कांटेक्ट में भी मौके बनेंगे कि फिर से कनेक्शन बनेंगे आपके। तो उपाय के लिए क्या करें मिथुन राशि, जिससे इनको लाभ मिले बहुत ज़्यादा? मिथुन राशि के लिए देखिए, सबसे पहला उपाय है कि आप ना थोड़ा सा सब्र रखना है। अच्छा। आने वाला टाइम आपका ही है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आप फटफट बोल देंगे, सामने बोल दिया तो फिर रिश्ता हो ही जाता है। कोई बात आई है, मन में रखो, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा रुको, देखो, और उसको होने का इंतजार करो, बदलने का, और वो बदलेगी और आपके पक्ष की होगी। अगर आपको कोई गलत कह गया है तो वो बदल के आएगा और आपको सॉरी भी बोल के जाएगा। अच्छा। ये ध्यान दीजिए, धैर्य बना के रखना है। हाँ, ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम वैसे बात करें इनके लिए उपाय की, तो इस समय क्या करें कि ना शुरुआत में ही, इस महीने के शुरुआत से ही अगर डेली हो सके तो गाय को या किसी पशु को कुछ खिलाएं ज़रूर अपने हाथों से, या तो रोटी बना के खिलाएं। मैं तो कहूँगी अपने हाथों से बना के खिलाते रहें। लगभग ये करना है आपको 10 तारीख तक काम लगातार, अगर अब इसे कर सकते हैं तो इससे आपके ना जो ग्रह अभी परेशान है, शुरुआत के दौर में कुछ मुश्किलें हैं, वो दूर होने लगेंगी और ठीक भी होंगी। रिश्ते के मतभेद भी दूर होंगे आपके इस कार्य से। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कर्क राशि के लिए। काफ़ी इमोशनल राशि है, चंद्रमा की राशि है, प्यार को भी बहुत सीरियस ले लेती है, पर धोखा मिलता है तो झेल नहीं पाती है ये राशि। तो ऐसी स्थिति अब क्या बन रही है इनके लाइफ के लिए? क्या फेवरिंग के लिए शुभ है या दिक्कत ही लेके आ रहा है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ना थोड़ा सा मिला जुला मैं समय कहूँगी। एक बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये है कि थोड़े से जब ग्रह बदलते हैं तो कुछ कुछ अच्छा भी देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव ही बना के रखेंगे। अगर हम देखें ना तो यहाँ पे मंगल की स्थिति इनको एक अच्छा पार्टनर तो दे रही है, क्योंकि मंगल प्रबल होके हैं, पंचमेश है, इनके उच्च अवस्था के होंगे, तो प्यार मतलब पार्टनर से सहयोग बहुत मिलने वाला है, यानी जीवन साथी हेल्पफुल बहुत है। अब यहाँ दिक्कत क्या आएगी कि इनके मनोभाव कंट्रोल नहीं हो पाएंगे। ग्रहण भी इन्हीं पे आने वाला है, असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। वो असर इनको क्या करेगा, बेचैनी देने वाला है, परेशान तो होंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में इन्हें ये समझना है कि ज़रूरी नहीं जो हम देख रहे हैं वही सच हो। अच्छा। दूसरे की बात को सुन लेना भी बहुत ज़रूरी होगा इस समय, क्योंकि इस समय आपका ना पंचम बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। तो आपका लव पार्टनर जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत मजबूत है, वो गलत जगह नहीं जा रहा है, वो आपके लिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है कि शक बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, ये हो रहा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं। बिल्कुल, ये चीज बढ़ रही है, कहीं ना कहीं रोकना है, ये रोकना है। नहीं तो वो क्या होगी, वो ट्रिगर करेगी आने वाले टाइम में, क्योंकि तब मंगल फिर बदल जाएगा, तब वो कंट्रोल में नहीं आएगा आपका साथी। ये याद रखिएगा, अभी पंचम साथी कंट्रोल में रह सकता है, महीने के शुरू जाएगा, मार्च में फिर दिक्कत होगी, फिर परेशानी आएगी। तो यानी कि आपको अपने रिश्ते को जितना हो संभाल के रखना है, और ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर कर रहा है, आपको ध्यान नहीं दे रहा है। चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि उसकी भी अपनी परेशानियां चल रही हैं। पर प्यार के मामले में इस समय आपके लिए दाम्पत्य जीवन में मिले अच्छे, ठीक है, आपके लिए साथी है। अगर आप किसी से प्रेम भी करते हो तो वो भी आपके लिए समर्पित है, लॉयल रहने वाला है। इस समय ये नहीं कह सकते कि आपका साथी आपको धोखा दे रहा है। अगर आपको फील हो रहा है तो ये आपको गलत ही फील हो रहा है अभी के समय पे, तो क्योंकि ना मंगल ऐसे गलत नहीं करेगा, प्यार का है। और ऊपर से शनि भी की स्थिति भी ठीक है, इस समय खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो यानी प्यार में लॉयल्टी जरूर मिलेगी। और ये समय है कि आपको जो विवाह करना चाह रहे हैं, मैरिज रिलेशनशिप का है, तो अब समय है, शादी के रिश्ते भी आएंगे और कुछ अच्छे रिश्ते आएंगे। लगभग ये अच्छे रिश्तों की बात मैं करूँ ना तो 23 फरवरी से पहले जो रिश्ते आ रहे हैं ना वो काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए, बढ़िया रिश्ते होंगे। उसके बाद दिक्कत आएगी, क्यों? क्योंकि तब मंगल की स्थिति राहु के साथ आ जाएगी, वहाँ शुक्र भी राहु के साथ होगा, बुध भी राहु, सूर्य की भी स्थिति वहीं होगी। तो क्या करेगी, तब थोड़े संदेह उत्पन्न होंगे। तभी मैंने कहा कि शुरुआत में अगर संभल लिए तो फिर आपका टाइम आपके पास में होगा, नहीं तो फिर परेशानियाँ देगा। तो यानी प्यार में रोमांस है, रोमांच है, अपना घूमने फिरने का आपका मौका है अपने साथी के साथ।
तो उसकी एनर्जी को मतलब अपने साथ बढ़ाएं, उसे नेगेटिव नहीं करें, ये चीज रखिए ध्यान। मूल सूत्र है इनका इस बार कि विश्वास बनाए रखना है, हाँ और बिल्कुल धैर्य से काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, जरूरी और है। जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसे स्थिति है? एक अच्छा समय है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत नेगेटिव समय है नो कांटेक्ट वालों के लिए भी, एक पॉजिटिव समय है। ये कह सकती हूँ कि हाँ 40% इस समय है कि आपकी कोई बात हो जाए अपने। और अगर मैं कहूँ कि ये बातें 12 के बाद से लेकर लगभग 23 के बीच का समय है जो एक पॉजिटिविटी दिखाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका एक्स इन पे चीट कर रहा हो, फिर भी वेट कर रहे हैं नहीं, बेचारे? अभी तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि एक्स इनका चीट कर रहा है। मैंने क्या बोला कि मैंने बोला ना अभी प्यार के स्वामी बढ़िया स्थिति में है, अच्छा। तो चीटिंग नहीं मिलने वाली। अभी अभी आपके मन के मतभेद वो भ्रम ज्यादा है, उनको कंट्रोल हमें करना है। क्योंकि 2.25 दिन का जो गोचर है ना चंद्रमा का, वो बहुत मूडी बनाता है हमें। अच्छा। उस पे हमें देखना है। ठीक है, तो मैम उपाय क्या करें कर्क राशि वाले, जिनसे इनका फरवरी जो अशुभ हो रहा है वो शुभ हो जाए और इनको सफलता मिल जाए प्यार में? देखिए, सबसे अच्छा है कि इस महीने फरवरी के महीने में महाशिवरात्रि भी है, बहुत शुभ समय है। ठीक है, तो शुरुआत से ही अगर आप करें तो भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएं। ठीक है, और भगवान भोलेनाथ पे अगर हो सके तो गन्ने का रस अर्पित करते रहें जब जब मौका मिले। सोमवार के दिन इसे जरूर कीजिए। क्या होता है गन्ने वाले रस से? देखिए, इससे क्या होगी ना, मिठास बढ़ेगी आपके रिश्तों का। अच्छा। आपके रिश्तों में जो संदेह है, जो कटुता है, जो कुंठा है, वो शीतलता में बढ़ेगी। तो इसीलिए आपका प्रेम और वृद्धि को पाएगा। तो महादेव की शरण में तो अच्छे अच्छे नवग्रह भी नतमस्तक हैं। ठीक है, तो फिर आप तो कोई नहीं, हम भी कुछ नहीं, प्यार तो सफल होगा आपका। जी ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सूर्यदेव की राशि है, सूर्यदेव को ग्रहण भी लग जाएगा फरवरी में, तो इनकी स्थिति क्या बनती है? बेचारे प्यार को लेकर काफ़ी धोखेधड़ी में भी रहते हैं, इनको धोखा भी बहुत मिलता है क्योंकि केतु भी है, अपना असर तो दिखाता ही है वो। तो अभी क्या स्थिति बन रही है फरवरी में? देखिए, जब प्यार की बात करें तो सिंह राशि के लिए अगर मैं देखूं तो अभी हमें तो सूर्य की स्थिति मिलेगी 6ठे घर की। ठीक है, और वहीं आपके गुरु जो हैं वो वक्री होके 11वें में है, यानी आपके जो प्रेम के कारक हैं। ठीक है, वो पंचम पे तो दृष्टि डाले हुए हैं, चाहे वक्रत्व दृष्टि है लेकिन दृष्टि तो है। तो यानी कि अभी का समय ये है कि अगर कोई संदेह है, कोई शंका है, तो वो अभी बढ़ेगी नहीं, वो संभली रहेगी। हाँ, बातों में विवाद होगा क्योंकि 6ठा घर है, तो 6ठा घर क्या करता है, आपको लड़ाई झगड़े दे जाता है। और वाणी का भाव भी वहीं बैठा है, यानी बुध भी वहीं है, अस्त होकर भी बैठा है। तो क्या होगा ना, आप बोल भी नहीं पाएंगे कुछ चीज़ों को, मन की चीज़ें मन में दबी भी रह सकती हैं, तो वो क्या करेगी, कुंठा बढ़ा सकती है। तो शुरुआत में मैं ये कह सकती हूँ कि फरवरी के समय प्यार का तालमेल थोड़ा डगमगाएगा, थोड़ा कठोर लग सकता है। आपको लग सकता है आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहा है, आपके लिए ही जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाई है, बेकार के छोटे छोटे झगड़े बन रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें इसमें रहेंगी, लेकिन फ़ायदा ये है कि ये धोखेबाजी नहीं है, अभी तो धोखे से बचाव ही है। तो इसीलिए अगर कोई बात है, कोई ऐसा शंका है कि पार्टनर समय नहीं दे रहा, कहीं और तो नहीं जा रहा है, किसी और से ज़्यादा समय तो बात कर रहा है कहीं, तो जिनसे भी बात कर रहा है वो ज़रूरी नहीं है उनके लव का ही हिस्सा हो, उनके काम का भी हिस्सा हो सकते हैं। तो उन पे थोड़ा सा कठोर ना हो, थोड़ा नम्र बनिए, रहम कीजिए। तो क्योंकि आप भी कठोर हैं इस समय, क्योंकि केतु ने आपको जकड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि ग्रहों का गोचर बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो उठा पटक के बाद भी रिश्ते बने रहेंगे। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा? क्योंकि काफ़ी टाइम पे लोगों को डाउट भी होने लगता है कि मैं जिसका वेट कर रही हूँ या वेट कर रहा हूँ, कहीं वो ऐसा तो नहीं कहीं और इन्वॉल्व है या किसी और के रिलेशनशिप में चला गया, तो ये स्थिति कैसी बनती है इनके एक्स के लिए? देखो, अगर बात करें ना नो कांटेक्ट की, तो थोड़ा सा समय अभी कमज़ोर है, इतना मैं स्ट्रांग नहीं कहूँगी कि अभी भी संबंध बन सकते हैं। अभी तो ब्रेक ही स्थिति बनी हुई है, अलगाव अभी भी बने हुए हैं। हाँ, ये है कि कोई नया जीवन में जरूर आ सकता है, ये मैं कह सकती हूँ। अचानक से कोई आपके, जिसके साथ आप काम कर रहे थे एक लंबे समय से, उसका भाव ही आपको प्रेम की प्राप्ति देने वाला लग सकता है। क्योंकि जब दूसरे पक्ष में देखेंगे ना, सूर्य की स्थिति सप्तम को प्रभावित करने लगेगी। ठीक है, तो विवाह भाव पे प्रभाव पड़ने लगेगा। आपका जो है वो साझेदार भी है। ठीक है, जो सामने अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप में लोग काम कर रहे हैं, वहां भी रिलेशनशिप डेवलप होने का समय है। तो नो कांटेक्ट ना हो पाए, लेकिन रिलेशन में डेवलपमेंट का समय जरूर
है, तो मिलेंगे जो इंतजार कर रहे हैं इससे अच्छा है कि वो आगे बढ़ जाए। हाँ, ये समय है भी, अभी ना एक लंबा समय है। अभी आपको लग रहा है कि नो कांटेक्ट होगा, वो लंबा मुझे दिखता नहीं है। अगर है तो हो सके तो आगे बढ़िए, वो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, आगे बढ़ने के लिए अच्छे समय है। चलिए, ये सिंह राशि की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। बुध की राशि है, इसकी क्या स्थिति है और क्या इनको प्यार मिलेगा फरवरी के महीने में? देखिए, कन्या राशि के लिए एक चीज बहुत अच्छी हो रही है कि बुध महाराज उदय हो रहे हैं। अच्छा। और दूसरी चीज ये है कि उनके वाणी भाव के महाराज भी शुभ होने वाले हैं, यानी शुक्र महाराज। तो लगन और बोलना दोनों ही शुभ हो जाएं तो फिर लोग आपकी बातों में घूमते हैं लट्टू की तरह। ये वो योग बन जाता है। सबसे पहली बातें ही आती है। हाँ, हम बातों से जल्दी आकर्षित होते हैं। तो कन्या राशि वालों के लिए एक पक्ष बहुत अच्छा है इस मामले में। तो यानी कि आपके रिश्ते के लिए एक अच्छा समय है। कोई गलतियां हो भी गई हैं तो आप मना जरूर लेंगे अपने पार्टनर को, आप में वो बेहतरीन योग्यता देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ कि अगर कोई ऐसे परेशानी आई है, जैसे मैरिज लाइफ में कोई दिक्कत आ गई है, तो अच्छी बात है कि आपको परिवार का भी हेल्प मिल जाएगा यहाँ पे। वो भी आपको थोड़ी थोड़ी सी मदद देंगे कि आप अपने पार्टनर को मना ही लें। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति इनके लिए रहेगी। और रिलेशनशिप में ना इस समय आपके कुछ नए रिश्ते भी डेवलप होने का समय है। क्योंकि देखिए, शुरुआत में तो क्या है, पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, शुरुआती पक्ष तो क्या करेगा, आपको लेके जाएगा रिश्तों की ओर, और जल्दी जल्दी से शायद आप बना लें। क्योंकि अभी आप बोलेंगे कि कोई नो कांटेक्ट बन सकता है, तो यहाँ बन सकता है। अगर कोई कनेक्शन कट हुआ था वो बनेगा, बनने का टाइम है। यानी 23 फरवरी से पहले पहले है कि हाँ बात। दिक्कत कब आएगी, जब छठे का इफेक्ट आ जाएगा, और वो उसके बाद आएगा। फरवरी 20-30 के मतलब 20 के बाद की शुरुआत का है, तब आपका वो संबंध फिर से परेशान करने लगेगा। फिर से वही पुरानी बातें आप गुनगुनाने लगेंगे अपने रिश्ते में, और वो झेलेंगे भी। तो यानी कि ये है कि समझदारी से फैसला लेना है, भावुकता में आके नहीं बहना है। और अगर नए रिलेशनशिप भी बना रहे हो तो अभी लॉन्ग टर्म शायद ना चल पाए। अच्छा। तो इस समय अब आप कहें लॉयल्टी की बात है, तो वहाँ लॉयल्टी की बात सेकंड टाइम में जब होगी तब डगमगाएगी। अच्छा। तब थोड़ा सा आपको लग सकता है कि अब रिश्ता रुक सकता है। हाँ, लेकिन रोमांच तो बीच में जरूर मिलने वाला है, ये तो पक्की बात है आपको। यानी 6 तारीख से फरवरी से लेके 23 फरवरी तक तो मस्ती मजा जरूर रहेगा। कुछ ना कुछ मजेदार चीजें बनेंगी, कुछ नए प्रपोजल होंगे, एक से ज्यादा प्रपोजल भी मिलने का टाइम है। तो अच्छे समय है, लेकिन वही है ना कि जब ग्रह बदलेगा तो फिर उसका असर भी आएगा। सावधान रहना या फैसला ले लेना? तो मैं तो कहूँगी एक पे ही लॉयल रहना है। और प्यार कीजिए, इतना कठिन समय नहीं आएगा कि बहुत ही कठिन है कि नहीं झेला जाए, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन आपका जो समझदारी वाला पक्ष है ना, वो जरूर उजागर होगा आने वाले टाइम में। ठीक है। उपाय के लिए क्या करें कन्या राशि? अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए वैसे अच्छे ही समय है। तो उपाय के लिए इनको क्या करना है कि बुधवार के दिन एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए, थोड़ा सा पानी मिलाइएगा, ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी। इस जल को अगर हो सके तो लक्ष्मी जी के मंदिर में रख के आना है आपको। कांच के गिलास को समेत वो से अब धर्म स्थल पे वहाँ लक्ष्मी जी के मंदिर में रखाइए, जहाँ लक्ष्मी जी की मूर्ति आपको मिलती है। तो ये आपके रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकती है। अभी जो शक आने वाला है ना, उसे दूर कर सकती है। चलिए, हम आगे बात करते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी में लव लाइफ? देखिए, अगर तुला राशि की बात करें तो प्यार के मामले में ये जो फरवरी का महीना है थोड़ा मिला जुला सा है। यहाँ क्या होने वाला है कि आप तो प्यार करते हैं, साथी प्यार करता है, माँ बाप नहीं मान रहे। तो यानी फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहेगा। कुछ ना कुछ मामले ऐसे होंगे कि परिवार ही आपके लिए तनाव का कारण बन जाएगा। यहाँ ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं एक चीज और जो देख रही हूँ इस समय, एक कहते हैं कि ना जब राहु मंगल बुध शुक्र जब ये योग बनते हैं तो घर के अंदर ही रिश्ते पनपने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे ये स्थिति बनेगी। अच्छा। तो यानी कि रिश्तों में काफी घुमाव फेर अब इस बार देख सकते हो। कुछ घर के माहौल की स्थिति अजीब सी हो सकती है, रिश्तेदारी में ही प्रेम पनप सकता है।
मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि होता है ना, कजन के प्रति लगाव बन जाता है। अच्छा। कुछ ऐसे रिश्ते मतलब आपने घर में सुने ही हैं। किसी के साथ हाँ, relationship बनने ये चीज ना पाप ग्रहों के प्रभाव से आती है। जब कोई पाप ग्रह जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा, आपको ये चीज मिलेगी नहीं। तो यहाँ ये चीज कंडीशन बन रही है। तो बहुत ध्यान देना है अपने रिश्ते का, अपने संबंधों का। ये जो हम देखते हैं ना कि देवर भाभी का रिश्ता या जेठ जे मतलब क्या बोले कि बहुत गलत है, तो वो गलत चीजें क्यों आती हैं? क्योंकि पाप ग्रह इन्वॉल्व हो गए। चतुर्थ दूषित हो गया तो घर दूषित हो गया, पंचम दूषित हो गया तो प्यार दूषित हो गया। तो जहाँ दूषणा आएगी वहाँ प्यार पनपेगा नहीं, वहाँ गलत चीज ही ज्यादा पनपने वाली है। और जोश बड़ा रहने वाला है, इमोशन बहुत रहने वाले हैं तुला के लिए, उफान में रहेगा, मंगल साथ है, तो कुछ गड़बड़ियाँ तो देने के उसकी संभावनाएं बनती हैं। यहाँ क्या हो सकता है कि आपको प्यार से थोड़ा सा धोखेबाजी की स्थिति मिल सकती है। जो आप सोच रहे थे कि कोई है या नहीं है, तो संभावनाएं ज़्यादा हैं कि है। क्योंकि जब आप ना फरवरी के दूसरे पड़ाव में ही आ जाओगे, यहाँ क्या होगा कि आपका ना जो साथी है वो बाहर भी कहीं है। अच्छा, क्योंकि पंचम भाव अब फिर से दूषित मतलब हो आप रहा कह है। रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं इनके लव लाइफ में। मैरिटल हो गया तो ये तो मैरिज का हो गया। अच्छा, मैं तो कह रही हूँ कि आपके डेटिंग। हाँ, डेटिंग में ही कुछ ना कुछ लोचा है। क्योंकि राहु है, राहु बिना कुछ गड़बड़ किए निकल जाए, ऐसे कैसे है संभव? तो यानी कि कुछ रोमांच तो वो कहीं और भी चल रहा है। अच्छा, तो यानी आपको क्या अपने पता रिश्ते कहीं के लिए दोस्ती गहरी हो रही हो, हो अभी रही हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल पर हो बिल्कुल। रही हो। और अभी तो ये उफान चढ़ने वाला है। 12 फरवरी के पहले ही जो 7-8 दिन होते हैं वो प्यार को तो तेजी देते ही हैं। वहीं आपके जो मैं देखूं कि बुध, वो कौन है? बुध क्या है? आपके बिस्तर हैं, आपका द्वादशेष है, आपके बेड कंफर्ट है, तो वो भी उदय हो रहे हैं, आप भी उदय हो रहे हैं, और आपका जो पार्टनर है उसका अलग रंग चल रहा है। तो यानी रिश्तों पे बहुत ध्यान देना है। ऐसा तो नहीं तुला राशि वाले भी चीटिंग कर रहे हैं, उनके पार्टनर भी कर रहे हैं? देखिए, कुछ चीजें तो बनती ही हैं। अच्छा, अब यही है कि क्योंकि राशि स्वामी जो होंगे राहु के साथ होंगे। राहु बुध, जैसे मैंने पहले बताया, राहु बुध और शुक्र जबरदस्त मित्र है, दोस्त बेहतरीन है, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ी लॉयल्टी गड़बड़ाने के भी चांस बनते हैं। चीजें तो रहेंगी कि आपका भी मन मचल सकता है। तो वो जिनको चीज शक है उनके लिए कंफर्मेशन दे रहे हो क्या आप? अब प्यार है, देखिए मन है, बहकने का काम तो करेगा ही करेगा। और तुला राशि है तो थोड़ी हवाबाजी में भी बेचारे रह जाते हैं। तो आकर्षण तो बढ़ने का समय है। तो बस, तो वैलेंटाइन डे अच्छा बीत जाएगा इनका? हाँ, बीतने वाला तो है ही। अच्छा, ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा है? कहीं उनके एक्स तो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी और के साथ? हाँ, ये है, ये अच्छा। बिल्कुल स्थिति है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है? बिल्कुल दिखती है। क्योंकि देखिए, पंचम भाव जब पीड़ा में आ जाता है ना, तो ऐसी स्थितियां होनी सामान्य है। तो इसमें कोई बड़ी राय नहीं है। और अगर आप देखेंगी, आपके पंचमेश जो है शनि महाराज है, वो छठे घर में चले गए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि प्यार में ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो खुद को इस समय मैं तो ये कहूँगी कि इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समझदारी से करें। क्योंकि रिश्ता आपका ही खराब होने वाला है, आपकी ही कुछ उछल कूद है या फिर आपके पार्टनर की। तो ऐसे चीटिंग की स्थिति बन रही है कि ये सामने आ जाएगी, जो कर रहा है चीट उसके लिए सामने क्यों नहीं आ आएगी? जरूर आएगी सामने। अच्छा। बिल्कुल आएगी। अभी आने तो दीजिए, शनि को अपना रंग तो दिखाने दीजिए। जब ये बैठेंगे ना शनि के साथ सभी ग्रह, अभी तो जमावड़ा आपका चतुर्थ और पंचम का है, जब शनि के पास आएंगे तब आएगा फिर वो मजा। सब फिर कुछ वो माफी भी मांगेंगे या आप खुद भी गिल्टी फील कर लेंगे। उपाय के लिए क्या करे तुला राशि? तुला राशि वाले इस समय अगर हो सके तो बहुत ज़रूरी है कि अगर रिश्ते की बात है, प्यार को बनाए रखने की बात है, तो वो जहाँ आपका बेडरूम है वहाँ आप ना एक तो पिंक रंग का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, गुलाबी रंग को थोड़ा इन्हेंस करें। गुलाबी रंग के साथ साथ आप अपने कमरे में एक कुछ ऐसे बर्ड कपल की वो तस्वीर जरूर रखिए अपने रूम में, जिससे रिश्ता बना रहे। सिंगल कुछ भी ऐसा मत रखिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है मैम, आगे बात करते हैं स्कॉर्पियोज के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला महीना? वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये समय होगा कि प्यार बनेगा,
प्यार टूटेगा, अच्छा। कोई मिलेगा, कोई छूटेगा, ऐसी चीजें इनकी अभी चलेंगी। अच्छा। क्योंकि देखो अभी क्या होगा ना, शुरुआत में अगर मैं देखूं तो मंगल महाराज आपके पराक्रम में बैठे हैं, ठीक है। जोश तो बहुत रहने वाला है, हम्म। ठीक है। और जो आपके जो लव भाव के स्वामी हैं हमारे, ठीक है, उनकी स्थिति क्या है, अष्टम की है, ठीक है। वो अगर वक्री चल रही हैं, वो अपने अलग रंग में हैं। तो इन चीज़ों के चलते क्या होगा कि आपके जीवन में अचानक से कोई आएगा भी तो वो चला भी जाएगा, रिश्ता बनेगा भी, हटेगा भी। क्योंकि इस समय ना जो बुध महाराज हैं वो साथ होंगे आपके। बुध महाराज आपके लिए क्या करेंगे, एक से ज़्यादा संबंध बनाने के मौके देंगे। वहीं शुक्र भी साथ हैं, वो भी आपके बेड कंफर्ट वाले पर्सन हैं, तो वो भी आपके प्यार को बढ़ाने में होंगे। यानी प्रपोजल भी आएंगे, अचानक से कुछ प्रपोजल मिलेंगे, इंटीमेसी बढ़ेगी। किसी के साथ वन नाइट स्टैंड का टाइम है, ये टाइम दिख रहा है, बन रहा है। ये उन्हीं में से है क्या जिनको सावधान भी रहना है? सावधान तो भाई आप कह रहे थे स्टार्टिंग में। बिल्कुल, देखिए सावधानी तो फिर आपकी है कि आप कैसे पर्सन हैं, ये आप पे भी निर्भर है ना। वृश्चिक राशि का अपना वो है कि आपके लग्न को कौन देख रहा है, आपकी जन्म कुंडली कैसी है, क्या करती है। हर वृश्चिक ऐसे थोड़ा ना होने वाली है, या हर किसी के साथ ऐसा होगा, नहीं। वो आपके राशि स्वामी के साथ साथ आपके खुद के पंचमेश की स्थिति को भी देखेगी। अगर पीड़ा है तो स्वाभाविक रूप से आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आपका पीड़ा नहीं है तो लाख कोई भी आए, आप एक्स्ट्रा में नहीं जाएंगे। तो ये मैरिड लाइफ के लिए बता रहे हो, आपकी रिलेशनशिप के लिए बता दोनों रहे में हो? ही बता रही हूँ। अच्छा अच्छा। इस समय तो ये दोनों में ही चलने वाली है बात। तो यानी कि कहीं जाएंगे, घूमने निकले, या बिजनेस ट्रिप में निकले, या करियर के ट्रिप में निकले, मैरिड लोग ही सही, उनके भी रिश्ते बनेंगे जरूर, कोई ना कोई तो अब मिलेगा। जो संक्रमण की स्थिति बता रहे थे वो स्कॉर्पियोस के लिए भी है? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे थर्ड हाउस एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, तो उसका असर ज़रूर होगा। वहीं फोर्थ भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो भी अपना असर दिखाएगा, तो दिखेगा ज़रूर। तो इसीलिए इनको क्या है कि अगर कोई रिलेशनशिप भी बनाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। जितना आप प्रिकॉशन लेंगे, जितना आप सावधान रहेंगे, उतना आपके लिए बेहतर है, नहीं तो बाद में फिर आपको मुश्किलें ही रहेंगी। ठीक है। और मैम जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसी स्थिति है? कांटेक्ट वापस से होने की स्थिति है? नो कांटेक्ट वालों को मिलेगा जरूर, किसी बात तो होगी आपकी, ये स्थिति तो बन रही है। आना चाहिए रिलेशनशिप में? रिलेशनशिप में आना चाहिए तो मैं ये कहूँगी कि अभी थोड़ा सा रुको, लगभग कुछ टाइम के लिए रुक जाओ। यानी कि अगर रिश्ता बनाना ही बनाना है कि अब तो जैसे प्रपोजल तो आने ही है आपके पास, तो 23 फरवरी से पहले का समय बहुत अच्छा है। 23 के बाद क्या होगा, प्रपोजल बन गया, अब आपकी शंकाएं शुरू हो गई। तो यानी आपको शंका को कंट्रोल करना है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि राहु आपकी शंकाएं बढ़ा देगा और मन भी विचलित करेगा। आपका मन करेगा कहीं और चला जाऊं, किसी और को रिश्ता बना लूं, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। हाँ, तो ये देखना जरूरी है। ठीक है। तो अभी तो आप पे दारोमदार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, उपाय के लिए क्या करेंगे? तो वृश्चिक राशि वाले इस समय क्या करें कि भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दें, ठीक है। भगवान विष्णु को बांसुरी अर्पित करें, और अगर हो सके अपने प्यार को, सच्चा प्यार जिसे कहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, या खुद को भटकने से रोकना चाहते हैं। कई बार होता है ना, हम जानते हैं कि हमारी इच्छाएं कंट्रोल नहीं हो रही है और हम नहीं चाहते। कितने ऐसे लोग हैं जो कंट्रोल नहीं कर पाते और चाहत नहीं रखते कि ऐसा ना हो। अब वो उनकी ग्रह स्थिति है कुंडली की, तो ऐसी स्थिति में क्या करो, ये जो महाशिवरात्रि आएगी, इस दिन बांसुरी में चीनी भर के, ये किसी ना बांसुरी में चीनी भर? हाँ, बांसुरी लीजिए, कैसे उसमें चीनी भरिए, यही तो है भरी जाएगी। बांसुरी का जो होगा ना, उसे कागज में रखना है, अच्छा। ठीक है, किसी कागज में, किसी कपड़े पे रखा, उसको बंद किया, उसको चीनी डाली, जितनी भर सकती है भरी, उनके छेदों से निकलेगी। ये मैं समझ गई आपकी बात, तभी मैंने बोला कि कागज या कपड़ा लीजिए, उसमें उसे भरते जाइए, जितनी भर जाएगी फिर उसे किसी वीरान जगह में दबा के आ जाइए। तो इससे आपका जो मन की विचलता है, मन की परेशानी है, या कोई भी दिक्कत है, वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आने लगेगी। आगे बढ़ते मैम बात करते हैं धनु राशि के लिए। ये तो इनके लग्नेश भी वक्री चल रहे हैं, तो इनके लिए लव लाइफ में क्या स्थिति दिखती है फैब में? देखिए, धनु राशि वालों के लिए एक बेहतर समय ये है कि कहते हैं ना कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है तो यहाँ इनको फायदा मिलना है। क्यों? क्योंकि इनके वाणी क्या है, मुख भी है, हमारा भोजन का स्थान वो भी है। तो यहाँ क्या होगा, अगर आप अपने पार्टनर को कुछ अच्छा सा खिलाएंगे, या किसी को प्रपोजल करना है, तो अब जो हमारी ऐड भी देखते हो, सिल्क की ऐड आती है, क्या है तो आप कहना चाहते हो कि धनु राशि वाले अपने पार्टनर को डायरी मिल्क दें? बिल्कुल
प्रमोट नहीं यानी करते कि हम इसको। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, प्रमोशन नहीं है। आप कुछ और भी दे सकते हैं मीठे में, कुछ अच्छा सा, या कुछ नमकीन भी, जरूरी नहीं है मीठा ही खिलाएंगे। यानी कि ये है कि अगर रिश्ते में कुछ परेशानी है तो क्यों ना चलो रसोई में चलो और कुछ मस्त बनाओ, बना के। अपने हाथ से कुछ अच्छा सा बना के जरूर खिलाइए। देखिए कैसे मानते हैं आपके पार्टनर। रूठना तो चलता रहेगा लेकिन मान जरूर जाएंगे, ये तो पक्का है। तो प्यार के मामले में केक बना दे उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा रहेगा। तो यानी कि धनु राशि वालों के लिए ना पहले में तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, आपके पास मौके हैं, अपने पार्टनर को पटा जरूर सकते हैं। और बात ये कि धनु राशि वालों को खाना बनाना पसंद नहीं होता ये रेडीमेड ही बना के देना चाहते हैं। अब ये तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे ना, अब मैं क्या कर सकती हूँ। संघर्ष दे रहे हो ना उनको। देखिए वैसे ही गुरु वक्री चल रहे हैं, अब थोड़ा सा संघर्ष भी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। मार्गी होते तो मैं कहती कोई बात नहीं, मार्केट से ले आते हैं, थोड़ा अपना एफर्ट करते हैं, क्यों नहीं, है ना। तो फिर उसे अपना एफर्ट कीजिए। प्यार में तो आपके लिए फैमिली वाइज थोड़ी सी रह सकती है, दाम्पत्य जीवन में स्पेशली मैं कह सकती हूँ। हाँ, घर परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ना आपस में समय नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। वहाँ के क्या होगा कि दूसरों के कारण आपके झगड़े बढ़ सकते हैं, ये चीज़ें भी बनेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा अपने वाणी पे भी कंट्रोल करना है। मंगल है तो गुस्सा भी बढ़ा सकता है, और साथ में आपकी बातों में कुछ अपशब्द भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के चलें रिश्ते के लिए। एक चीज़ जो मैं स्पेशली देखूं, अगर बात की जाए ना फरवरी के दूसरे भाग की, तो यहाँ क्या होगा, अब काफ़ी सारे ग्रह आपके साहस पे आ गए हैं, आपके उन जगहों पे आ गए जहाँ आपके भाई बंधु भी होते हैं। तो यानी कि आपका जो रिश्ता है वो उनके कारण भी खराब हो सकता है। अब ये भी है, यहाँ ये चीज़ें भी दिक्कत आ रही हैं, क्योंकि ये स्थान ऐसा है कि ये आपके आस पड़ोस भी है, ये आपके भाई बंधु भी हैं, ये आपके जो साथ में काम कर रहे हैं वो लोग भी हैं। तो तीसरे घर में राहु बैठा है इस वक्त। तो ऐसे में क्या होगा कि आप किसी को प्यार करते हैं, बताया नहीं है घर में, और बाहर किसी से डेटिंग कर रहे हैं और किसी ने देख लिया, वहीं ऑफिस में किसी को नहीं बताया है, कहीं किसी को पता चल जाएगा। तो यानी कि इस समय रिलेशनशिप का छुपेगी बातें वही चीज़ है। कम्युनिकेशन से आगे से बढ़ती जा सकती है। और वहीं दूसरी चीज की नेगेटिव भी हो सकती है, राहु है तो गलत प्रचार भी हो सकता है, ठीक है। आपका रिश्ता तो अच्छा था लेकिन उसने अलग अलग बातों से उसे गलत तरीके से बढ़ा दिया, ये चीजें भी रहेंगी। आरोप भी लग सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट में उनके लिए कैसा है, कांटेक्ट वापस से होगा? हाँ बिल्कुल, कांटेक्ट वाला का तो बनता है, मौका बनता है, लेकिन ये हाँ यही मैं कह रही हूँ कि ना यहाँ लंबा अभी भी नहीं चलेगा, हो जाएगी बात, बन जाएगी, शायद वो झूठ से आपको बुला लें, शायद वो आपका कर, या हो सकता है कि आप ही कुछ ऐसे कहते हैं मीठी मीठी बातें करके बुला ही लें, लेकिन चलने वाला नहीं है अभी। उसके बावजूद भी लड़ाई झगड़े जबरदस्ती करके फायदा भी नहीं है। हाँ बिल्कुल। उपाय लिया करें फिर धनु राशि? धनु राशि वाले क्या करें कि आप ना हल्दी की वो ले, हल्दी की गांठ आती है ना, सूखी हल्दी की गांठ, वो लीजिए, उसकी 11 लीजिए ये सूखी हल्दी, इनकी माला बनाइएगा, ठीक है। माला बनाइए और इसे अगर हो सके देवी पीताम्बरा पे अर्पित कीजिए, ठीक है, बगलामुखी के। ये आपके रिश्ते में कोई भी तरह की नेगेटिविटी है उसको दूर कर, लेकिन सात्विकता का जरूर ध्यान रखिएगा, ये मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा उपाय है जहाँ आपके मन में पाप आया वहीं आपका अनिष्ट है। तो ये शुभता के लिए, अगर आप अपने प्यार को लॉयल चाहते हैं, अपने प्यार के लिए सच है, वास्तविक है, तो ये कार्य जरूर कीजिए। पर बहुत लोग बंगलामुखी नहीं जा सकते, तो उनके लिए फिर क्या है? उनके लिए सबसे अच्छा है कि फिर आप ना हल्दी का दान ना विष्णु मंदिर में कराइए, या यही माला भगवान विष्णु को अर्पित कर दीजिए, तो आपको शुभता मिलेगी। अच्छा, ठीक है, ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की पहली राशि यानी कि मकर राशि। इनके लिए कैसे रहने वाले? बेचारे काफ़ी परेशान रहते हैं मकर राशि वाले, है ना। अब तो सारे ग्रह भी इन्हीं की राशि पे हैं, तो इनके लिए कैसा रहने वाला फरवरी? देखिए मकर राशि के लिए ना जो मंगल की स्थिति है इनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देती है, जोश इतना दे देती है, क्रोध, छोटी छोटी बातों पे लड़ बैठना, ये इनकी परेशानी होगी, ये मैं अभी बता रही हूँ, ठीक है ना। और इनके झगड़े भी इसी कारण बन रहे हैं, और छोटी सी बातों में रूठना मनाना हो जाएगा मकर के लिए, ठीक है। तो यहाँ इनको क्या करना है कि आप अपने नेचर को थोड़ा सा बदलो,
मकर राशि के लिए स्पेशली रिश्ते का समय है, कुछ नए रिश्ते बनने का समय है, भरपूर मौका है, क्योंकि मंगल मौका देता ही देता है। आपके भीतर भी रिश्ता जागृत हो, आप भी चाहते हैं कि आपका लव कुछ मस्त हो, किसी के साथ जिसको प्यार करते हैं उसके साथ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए आड़े क्या है, आपका एटीट्यूड आ जाएगा, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से आपको ऐसा लगेगा कि वो ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, वो आपकी बात नहीं समझ रहा, लेकिन हो ये रहा है कि आप खुद को ही इतना वो किए बैठे हैं जिद में, मंगल के कारण, ठीक है, सूर्य के कारण। इतने सारे ग्रह हैं तो वहाँ वो अपना असर जरूर देंगे, वो आपको जटिल बना देंगे, कठोर और कठोर। वैसे ही मकर थोड़ी सी मानते ही हैं लोग कि कठोर हैं, लेकिन धैर्यशील हैं, लेकिन कठोरता बढ़ रही है। लॉयल्टी बहुत होती है मकर राशि में। हाँ, ये तो है बिल्कुल, वो तो मैं मना नहीं करूंगी, मकर राशि में ये बहुत खासियत है, ये इनकी शुभता है, लेकिन वही खराब कर रही है मंगल की स्थिति। और ज्यादा लॉयल्टी भी मुझे लगता है अच्छी बात नहीं होती, लोग फायदा उठाते हैं बहुत। नहीं, ये गलत बात है, ज्यादा लॉयल्टी ऐसे नहीं कहिए। देखिए आप, लॉयल्टी कहने का मतलब हाँ, है कि मतलब वो कितनी भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर वो बनाने की बहुत कोशिश करते हैं मकर राशि। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि आप धोखा करिए या आप कम धोखा लॉयल करना तो होइए, सही है। आप जितना कर सकते हो अपना पूरा % दीजिए। अब तो राम को भी लोग बुरा कहते हैं ना, वो अपनी तरफ से हर तरह से उन्होंने हर चीज निभाई की, लेकिन कमियां तो आएंगी, लेकिन अपनी तरफ से सच्चे रहिए, अपनी तरफ से अच्छा करेंगे तो आपका भी अच्छा होते समय देर नहीं लगेगी। तो यही बात रिश्ते में आती है। होता ये है कि शनि का प्रभाव आता है, ठीक है, जब शनि का प्रभाव आएगा तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति थोड़ा शीतलता को पाएगा, थोड़ी ठंडक को पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही हो रहा है, लेकिन मंगल आ गए हैं तो एक शत्रु के स्थान पे, चाहे उच्चस्थ है, लेकिन कुछ तो चीजें हैं जो बदल रही हैं, मानसिकता में बदलाव दे रही हैं। तो यानी अपने एग्रेसिव नेचर को कंट्रोल रखिएगा। प्यार आपके पास आ रहा है, बस आप उसे दूर करते जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं बनती जा रही हैं किसी ना किसी कारण। और अगर मैं दूसरा पक्ष देखूं तो यहाँ ग्रह गोचर बदल जाएगा। अब यहाँ आपके लिए थोड़ा सा फायदे का सौदा ये हो जाएगा कि आपके रिश्ते अब थोड़े से अचानक से किसी और के कारण हेल्पफुल हो जाएंगे, कोई मदद कर देगा आपको। आपके लिए ये होगा कि मंगल हट गया, अब ये क्या है कि ना आपकी स्वभाव से चला गया, वाणी पे आ गया, ठीक है ना, बोलने में आ गए। लेकिन फायदा क्या है कि अब बोलने में तो आ गए हैं, तो वहाँ राहु भी है, वहाँ वीनस भी है, वहाँ बुध भी है, तो ये सब क्या करेंगे कि आपके बोलने में भी चतुराई ला देंगे। आप एक बेहतरीन चीज मिलेगी आपको। तो मतलब ये वापस से एक्स को पटा सकते हैं तो आप चालबाजियां बहुत अच्छे से चल सकते हैं, आपके काम बहुत अच्छे से बन सकते हैं, नो डाउट। पर वही है कि कहाँ आपको करना है ये आपको रुक कर देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्रह हैं, आपका पंचमेश भी वही है, आपका जो भाग्येश है वो भी आपके राहु के साथ ही है, मंगल के साथ है, दूसरे घर का गोचर है ये। तो ये समय तो है कि वैवाहिक संबंधों के बनने का भी है, रिश्ते आएंगे, पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर नुक्ताचीनी करेंगे तो रिश्ता टूट भी जाएगा, वो चीज़ रहेगी। ठीक है, तो उपाय के लिए क्या करें मकर राशि? मकर राशि वालों के लिए अच्छा है कि आप इस समय क्या करें, इस बहुत अच्छा समय है, फागुन का भी है, तो आप गुलाल लीजिए, ठीक है, गुलाल और पीला रंग लीजिए, या आप हो सके तो केसर ले लीजिए, इन दोनों को मिलाइएगा और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करके आना है। अगर हो सके तो इससे भगवान विष्णु का अभिषेक कर लीजिए, ये दोनों रंगों से कीजिएगा, तो देखिए प्यार कैसे नहीं मानता है। चलिए हम आगे बात करते हैं शनि की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि, इनके लिए क्या रहने वाला है फरवरी में लव लाइफ? देखिए कुंभ राशि के लिए ना कुछ चीज़ें बेहतरीन होने वाली हैं। प्यार में होगा ये कि आपके जो रिश्ते हैं, शुरुआती पक्ष में तो थोड़े से थे, उदासी भी थी, कुछ विवाद भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, और कुछ मुश्किलें आई हैं। ये रही कि जब आपके राशि स्वामी की स्थिति तो बदली। दूसरी चीज़ की मंगल की स्थिति का प्रभाव आपके बेड कंफर्ट में भी था उस समय पे, तो यानी बेडरूम में भी लड़ाई झगड़े थे, रोमांच तो पूरा था रिलेशनशिप में। अगर 1 नाइट स्टैंड की मैं बात करूं, यहाँ इनको बहुत फायदा है। अच्छा। यहाँ इनकी मस्ती पूरी है, जोश पूरा था इनका। इनको भी संक्रमण से बचना है क्या? देखिए ये लगता है हंसने की बात, लेकिन सच यही है कि जब ये संक्रमित यौन रोग जिन्हें हम कहते हैं, ये जब होते हैं तो ये द्वादश का संबंध देते हैं, ये 8वें का संबंध देते हैं, छठे का।
तो 12वें घर में भी ऐसे ही स्थिति बनी है, ठीक है। उसका प्रभाव भी आपने देखा, कुछ ना कुछ परेशानियां जरूर हैं। अभी क्या होगा कि आपको मंगल की स्थिति का बदलाव मिलेगा, ठीक है। तो वो क्या देगा, अब आपके स्वभाव में थोड़ा क्रोध तो देगा, लेकिन होगा ये कि आपके पास ना नए रिश्ते भी आएंगे। गुस्सा होने के बावजूद भी पार्टनर आपके पास आ सकता है, ये काफ़ी अच्छी एक पॉजिटिव कंडीशन बन जाए। कई बार होते हैं ना कि हमारा पार्टनर होता तो क्रोधी है, लेकिन हम फिर भी उसके पास चले जाते हैं, तो आपका जादू कुछ इस तरह से चल जाएगा, लेकिन ये लंबा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे लंबे समय तक टिकेगा, ऐसा नहीं है। तो यानी इसका फ़ायदा उठाइए और ख़ुद को शांत रख लीजिए। अगर कोई गुस्सा होके भी आपके पास आ रहा है तो ये बड़ी बात है, प्यार में आपके साथ है। और दूसरी चीज़, इस समय क्या होगा, पंचमेश इनके मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी स्थिति, जो बुध की स्थिति है, वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इनके लग्न पे आ जाएगी। और अगर मैं इनके नवम की स्थिति भी देख लूँ, जो शुक्र महाराज की है, तो लव मैरिज के योग बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ लव मैरिज में भाग भी सकेंगे आप, लेके भाग जाएंगे। अब वो ये ऐसी स्थिति बनी हुई है। कारण ये है कि आपके पास राहु बैठे हैं और मंगल भी साथ है, तो यानी भागने में जो जोश चाहिए ना आपको, जो चाहिए वो अब पूरा होने वाला है। तो यानी कि लव मैरिज योग है, एक अच्छा समय है कि प्रेम विवाह में बदल सकता, मतलब प्रेम विवाह में बदल सकता है, आपके लिए पॉजिटिव साइन है कुछ अच्छे। और ये वैलेंटाइन तो आपको जरूर कोई ना कोई मिलने वाला है। अच्छा। प्यार में आपको किसी ना किसी का साथ जरूर मिलेगा, फिर चाहे पल भर का सही, पर मिलने वाला जरूर अच्छा है। हो जाएगा वैलेंटाइन, मतलब इनके लिए गिफ्ट हाँ। मिलेंगे इनको। ठीक है। तो जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए वापस से कांटेक्ट है? हाँ बिल्कुल है, इनके लिए अच्छा बन कोई रहा थर्ड है, पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका? बिल्कुल है। ये ध्यान रखिएगा, ये यहाँ मैं मना नहीं कर रही हूँ कि अभी थर्ड पार्टी नहीं है, थर्ड पार्टी तो बनी रहेगी, बड़ी स्ट्रांग उससे बनी हुई है। अच्छा। वो छोड़ेगी नहीं आसानी से, पर इतना है कि आपका पार्टनर जो है वो आने की इच्छा भी रखे हुए है, आना तो वो भी चाहता है, ये चीजें हैं। तो यानी दुविधाओं की चीजें तो बहुत चल रही हैं। प्यार मिल सकता है, लेकिन कंपटीशन बहुत तेज है यहाँ। एक के साथ 10 लोग बैठे हैं, तो बताइए उपाय के लिए क्या करें कुंभ राशि के, इनके लिए सब कुछ अच्छा हो जाए? कुंभ राशि वाले अगर हो सके तो आप ना शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन, ये 2 दिन चुनिए, क्योंकि आपका शनि और मंगल ही आप पे ज़्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो इन 2 दिन में क्या करें, हनुमान जी पर लाल चोला अर्पित करें, ठीक है, या फिर सिंदूर का दान कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मीन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है फरवरी में लव लाइफ? देखिए, मीन राशि की अगर मैं बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए मिला जुला रंग है, ठीक है। शुरुआत में तो इनको है कि दोस्त मिल जाएं, लेकिन वो लंबे चलें ऐसा नहीं है, यानी प्रपोजल इनके पास आएगा। ये बिल्कुल ना सोचें कि इनका प्रेम सूखा सूखा चला जाएगा। तो यानी प्यार इनके पास आना है, कुछ रिश्ते अचानक से बन सकते हैं, कुछ बातें होंगी, कुछ नए दोस्त जो हैं वो आपके लिए एक रोमांटिक या रोमांच जिसे कहते हैं वो लाने वाले होंगे। अच्छा। ये तो पक्का है, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ना आपके जो एकादश पे होगी वो आपके पंचम पे भी असर बहुत डालने वाली है। तो प्यार की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये प्यार आगे तक चलेगा ये कठिन है, यहाँ मुश्किल आएगी, क्योंकि आने वाला जो समय होगा ना, जो बनेगा आपका, कम से कम बन जाएगा ये 20 के बाद से ही, वहाँ हो जाएगा। अब रिश्ते में धोखा मिल सकता है, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाए और आपको वो बताए ना, ये चीज़ें। और आप इतने वैसे भी आप बहुत मतलब कोमल हैं, थोड़ा दुविधा में भी रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको माइंड को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली हैं, मन को बेचैनी बहुत बढ़ाने वाली है यहाँ पे दूसरे भाग में। तब आपकी रिश्ते को लेके अविश्वास की स्थिति या प्यार हो नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। और एक दूसरा पक्ष अगर देखें दाम्पत्य जीवन का, तो वहाँ पे भी थोड़ा संभलना पड़ेगा। माह के दूसरे पड़ाव में बेडरूम में ही लड़ाइयाँ बढ़ सकती हैं। आप चाहते हैं प्यार, लेकिन वहाँ कहा सुनी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगेगी। तो लेकिन ये एक खास बात ये है ना कि इस समय आपको अपने शक पे भी कंट्रोल करना है, क्योंकि ड्यूअल माइंड है, 2 चीज़ें सोच रहा है या नहीं है या नहीं है। वहीं मंगल क्या कह रहा है, बढ़ा रहा है कि होगा होगा, ठीक है। वो वाणी भी है आपके लिए, तो वो एग्रेसिव भी है कि अब तो कुछ, और आप बोलने में कुछ एक्स्ट्रा बोल जाएंगे, ठीक है। तो होता सोता रिश्ता भी खराब हो सकता है इस समय के दौरान। तो जो नो कांटेक्ट में उनके लिए कैसा है? नो कांटेक्ट में मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे चांस तो नहीं दिख रहे हैं। 30-40 का रेशो लेके चलिए कि हाँ
कोई बात बन जाए आपके लिए। ये होगा कि प्यार के वो जो जुनून आते हैं ना, उन जुनूनों में आपको लग सकता है कि क्लिक हो गया मैसेज उसका, उसने मुझे देख लिया, सीन कर लिया, लास्ट सीन हो गया। तो ये लास्ट सीन से ये मत सोचिए कि प्यार हो ही गया। सही बात है। उपाय के लिए क्या करें मैं मीन राशि? मीन राशि वाले अगर हो सके तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को थोड़ा मजबूत करना है। शनि वहीं पे ही है, ठीक है। और जो पाप ग्रह हैं वो आपके बेड कंफर्ट पे है, तो आपकी शैया सुख जो है वो खराब ना हो, आपका रिश्ता खराब ना हो। तो इसके लिए आप हो सके तो जो बेडरूम है आपका स्पेशली, वहाँ आप ना पीले रंग की बेडशीट का यूज़ ज़रूर करना ही करना है आपको। और हो सके उस पीले रंग की बेडशीट पे जो वैसे तो किसी का बहुत होगा कि नहीं है, कि हमारे पास ऐसे कलर नहीं है, ही नहीं है, तो जो बेडशीट आप बिछाते हैं अपने, तो उसमें केसर लगाएं या कुमकुम को लगाएं ज़रूर, ये ज़रूर कीजिए। तो ये रिश्ते को आपके बचाने का काम करेगी। अब जो सिंगल हैं उनके लिए, तो मैरिड के लिए तो ज़रूर है, जो दाम्पत्य जीवन में अगर तनाव है, तो जो अगर सिंगल हैं उनके लिए है कि आप अपने रिश्ते को अच्छा रखना चाहते हैं, तो हो सके तो इस समय देवी दुर्गा को पीले फूल ज़रूर अर्पित कीजिए। और ये बुधवार के दिन या फिर मंगलवार, शनिवार और शुक्रवार, ये 4 दिन तो आप उपयोग में लाइए जब आप कर सकें। गेंदे का फूल बहुत शुभ होता है। चलिए मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी का लव लाइफ। अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए माय ज्योतिष। नमस्कार, थैंक यू मैम। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।